हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कल के लिए क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, हमेशा की तरह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए, राइट। लास्ट वीक भी मैंने आपको डेली वीडियोस बनाई थी, मतलब 4 दिन मैंने आपको वीडियोस बना के दी थी। मंडे के लिए आपको ट्रेड प्लान दिया था, वेंसडे के लिए दिया था, थर्सडे और फ्राइडे के लिए दिया था, ट्यूसडे के लिए नहीं दिया था, मैं अवेलेबल नहीं था। इन चारों वीडियोस के बेस पे अगर आपने पूरे हफ्ते में ट्रेड लिया है तो आपका वीक अच्छा खासा ग्रीन में गया होगा, स्पेशली थर्सडे और वेंसडे को, राइट। स्पेशली इन दोनों दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। इस वीडियो के बेस पे मैंने आपको सारे ट्रेड्स पहले बताए थे, मार्केट ने उसी तरीके से ट्रेड्स आपको दिए थे। अगर आपने फॉलो किया, वीक कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड अब बात कर लेते हैं। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं आपको देखो डेली सुबह सुबह 8 बजे मैसेज भी डालता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लेना, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वही मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है, बाकी जो भी आपको इधर उधर दिख रहा है वो सब फेक है। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं वही मेरे रियल चैनल हैं, अकाउंट्स हैं, और मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, सब कुछ फ्री है, राइट। तो ध्यान रखना, आप किसी अगर में हो जहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे ट्रेड्स बताने के लिए, तो वो मैं नहीं हूँ, फेक है वो ट्रेड्स। मैं आपको फ्री में आपको यहाँ पे सारे यूट्यूब पे वीडियोस में बता रहा हूँ, तो पेड चैनल वगैरह सब फेक है वो। ये देखो डेली मैं आपको सुबह सुबह मैसेज डालता हूँ कि ये वीडियो पहले ही देख लेना सब लोग। आज मैं जो भी ट्रेड्स लूँगा वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। ट्रेड बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया आपको। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये डेली मैसेज करता हूँ, वीडियो का लिंक डाल के डेली बताता हूँ, राइट। एक दिन पहले सब कुछ मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूँ, जो भी मेरा ट्रेड है, क्या ट्रेड है क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ। तो हमेशा की तरह कल का जो मेरा ट्रेड प्लान है इस वीडियो में मैं आपको पहले से बताने वाला हूँ, कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है, कैसे हमें कहाँ ट्रेड लेना है, डिट्टो। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, राइट। एंड शुरू करते हैं। देखो निफ्टी का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ना कल के लिए जो अच्छा ट्रेड बन सकता है वो है कॉल का। कॉल का अगर ट्रेड बनता है बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, राइट। कैसे कैसे कहाँ पे वो एक बार देखते हैं। तो देखो निफ्टी का पहले डिस्कस करते हैं, एक बार पहले पुट का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कॉल का हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अपना मार्केट जो है आपको पता है पूरा साइडवेज था, राइट। पुट का अगर ट्रेड बनेगा तो अपने पास ना ये वाला लेवल है, राइट। ये वाला हमारे पास लेवल है, ये लेवल देख लो आप कौन सा है, 19,481 का हमारा ये लेवल है। तो निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका अपना टारगेट रहेगा ये लेवल, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 19,453 का एंड फाइनल टारगेट है 19,424 का। तो अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तो सारे लॉट्स आप यहाँ पे लेके निकल जाना, अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा टारगेट नहीं है। दिस इज 35 पॉइंट्स का टारगेट है ये, आराम से 800-1000 रुपये तक का पर लॉट प्रॉफिट दे देगा फर्स्ट टारगेट पे भी। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो 80% आप लॉट्स यहाँ पे बुक करोगे फर्स्ट टारगेट पे, और 20% आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा के। और ये जो रूल मैंने आपको बताया फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का, जितने भी ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट और सेकंड टारगेट का यही सेम मतलब होगा पूरी वीडियो में, ठीक है। ये वाला एक पुट का ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, तो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट पे पुट का ट्रेड लेंगे, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, तो गैप डाउन के लिए देखो अपने पास क्या है, ये वाला लेवल है, ठीक है, एक सेलिंग जोन, और ये वाला एक लेवल है सेलिंग जोन। इन दोनों में से जिसमें ट्रेड मिलेगा हम उसमें ट्रेड लेंगे। कैसे लेना है देखो, ध्यान से देखो। अगर मान लो निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, राइट, कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाए, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी ओपन हो जाए, तो अपने पास दो तरीका, जैसे मान लो अगर यहाँ पे इस वाले एरिया में ओपन होता है तो दो तरीके से ट्रेड बना सकता है। वैसे जो सही वाला ट्रेड है पहले वो हम एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये वाला जो है लेवल वो सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा 19,521 का, ठीक है। तो अगर मान लो इस लेवल के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है ना, और इस लेवल पे जाके रिजेक्शन अगर ले, ठीक है, इस लेवल पे जाके रिजेक्शन ले, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाए इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, राइट। जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, और आपका फाइनल टारगेट ये रहेगा। इसमें 3 टारगेट आप बना सकते हो।
फर्स्ट टारगेट पे सारे लॉट्स आप लेके निकल जाओगे, सेकंड टारगेट पे थोड़ा सा ट्रेल कर लो और फाइनल टारगेट पे ट्रेल कर लो अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं। फर्स्ट टारगेट पे तो जिनके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स लेके निकल जाना, ज़्यादा लॉट्स हैं तो 80% लॉट्स बुक करो यहाँ पे और बाकी आप ट्रेल करते रहो इन लेवल्स के बेस पे, ठीक है। ये आपका ट्रेड बनेगा। दूसरा जो है, अगर मान लो इस पॉइंट तक नहीं जाता है, क्या होता है, ये अपने पास एक लेवल है राइट 19,481 का, अगर इधर कहीं ओपन होता है गैप डाउन तो इस लेवल के ऊपर अगर जाए और इस पे रिजेक्शन ले तो हमें तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है, मैंने आपको पहले बता दिया राइट। बट अगर ऊपर नहीं जाता है, पूरा पूरा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट क्या करता है कि इस लेवल के नीचे ओपन होता है, 19,481 के नीचे कहीं ओपन होता है और ऊपर जा पूरा ना जाके, इस लेवल तक पूरा ना जाके यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने लगे अगर और वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे अगर, तो हम फिर यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। लेवल्स आप देख लेना 19,453, 19,424 का, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बनेगी अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और साइडवेज के लिए मैंने आपको बता दिया पुट का ट्रेड, तो ये बनेंगे पुट के ट्रेड्स। नाउ अब बात कर लेते हैं कॉल के ट्रेड्स कहाँ पे बन रहे हैं। देखो कॉल के ट्रेड के लिए जो सब अच्छा जो ट्रेड बन रहा है, जो सेफ आप जिसको कह सकते हो, वो आपका इस लेवल के बाद बनेगा। ये वाला जो लेवल है ना अपना 19,681 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कहीं पे भी ओपन होता है निफ्टी और फिर इस लेवल के ऊपर अगर आके ब्रेकआउट देता है, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होती है, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज 19,726 और फाइनल टारगेट इज 19,775 का। ये हमारा एक ट्रेड बनेगा राइट। बट देखो ये जो लेवल है ये काफ़ी दूर है, जो कहाँ जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था, तो ये लेवल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इनके बीच में भी ट्रेड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अच्छा ट्रेड इस लेवल के ऊपर बनेगा, बहुत अच्छा, लेकिन ये वाला अपने पास एक लेवल है, ठीक है, ये भी बाइंग जोन है, 19,603 का ही लेवल है। तो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है निफ्टी और इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट देता है ना और कैंडल क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे भी कॉल बाय कर सकते हैं। अब देखो पूरा टारगेट यहाँ तक दे जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है राइट। ये अपना वैसे फर्स्ट टारगेट है 19,635 का और 19,681 का, ये अपना जो है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट है। इस लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पूरा टारगेट दे जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, इस वाले लेवल पे स्कैल्पिंग करेंगे। तो ये लेवल जो है इस लेवल के नीचे ओपन हो और ब्रेकआउट दे, कैंडल क्लोज हो, यहाँ पे कॉल का ट्रेड लोगे राइट। होना चाहिए टारगेट यहाँ पे बट शायद ना जाए, तो हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, इस पॉइंट पे कॉल बाय करेंगे। स्कैल्पिंग का मतलब हमें कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 400 रुपये के आसपास का अगर पर लॉट आपको प्रॉफिट हो जाए निफ्टी में, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया कॉल का राइट, एंड 400 रुपये का पर लॉट अगर आपको प्रॉफिट हो जाए, जैसे आपको हो जाए, थोड़ा बहुत कम होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड जो है 80% लॉट्स आप बुक कर लोगे, 80% लॉट्स आप एग्जिट मार दोगे जैसे ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है पर लॉट, एक लॉट से इतना प्रॉफिट, ठीक है। और भले आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहीं पर अगर है और तब भी टारगेट इतना मिल जाए 400 का प्रॉफिट हो जाए पर लॉट, तो आप एग्जिट मार दोगे। इस लेवल का वेट नहीं करना, इस लेवल का वेट नहीं करना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड लोगे, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे टारगेट का वेट नहीं करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट्स के हिसाब से देखोगे एंड कम लॉट से ही ट्रेड करना है। यहाँ पे ये वाला ट्रेड स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 400 के आसपास का पर लॉट अगर प्रॉफिट हो जाए, एक लॉट से 400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट अगर हो जाता है, तो आप 80% लॉट्स यहाँ पे बुक कर लो। अब हो सकता है कि टारगेट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो यहीं पे मार्केट है और प्रॉफिट आपको इतना हो गया एक लॉट से, आप 80% लॉट्स एग्जिट मार दोगे और फिर आप चाहो तो ट्रेल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा लो, मैनेज कर लो स्टॉप लॉस, कम कर लो, छोटा कर लो स्टॉप लॉस, और फिर आप इन लेवल्स के बेस पे ट्रेल कर लो भले ही, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो स्कैल्पिंग है वो कर लेना, ठीक है। अगर उसके बाद तो अपना ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो अपने पास ट्रेड है ही, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वो तो अपने पास ट्रेड है ही अच्छा खासा। ये पूरा टारगेट मिलेगा इस लेवल से इस लेवल तक, मैंने आपको उससे पहले आपको बता ही दिया, ठीक है। देखो अगर मान लो गैप अप मार्केट ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखना। गैप अप के केस में हमें क्या करना है, गैप अप के लिए ये वाला अपने पास बाइंग जोन बनेगा 19,603 का। तो साइडवेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो वो स्कैल्पिंग होगी राइट। बट इस लेवल के अगर पहले ही ऊपर ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे कहीं भी अगर ऊपर पहले ही ओपन हो जाए, तो इस लेवल पे दो कंडीशन बन सकती है। या तो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो,
ठीक है। कॉल बाय करोगे जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। आप यहाँ पे इन लेवल्स के बेस पे ट्रेल करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ तक का ही ट्रेड बना सकते हो। देखो क्या बोला मैंने, इस लेवल के अगर ऊपर पहले ही ओपन होता है कहीं पे और इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेवल ले और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। और ट्रेल करके यहाँ तक भी जा सकते हो, या डे का हाई है अगर कहीं पे तो वहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेड बनेगा। अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट ना ले, मार्केट ओपन होता है कहीं पे और इस लेवल पे अगर सपोर्ट ना ले, बिना सपोर्ट लिए नीचे गिर जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके वापस इस लेवल के अगर ऊपर आए और क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ पे फिर कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये लेवल और फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 19,635, सेकंड टारगेट इज 19,681 एंड 19,726 का फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। एंड बाकी कॉल के ट्रेड्स, कॉल की जो है ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, पुट का मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुट के ट्रेड्स की। देखो पुट के ट्रेड में अपना जो ये लेवल है ये है आपका सेलिंग जोन। बैंक निफ्टी में स्पेशली पुट का ट्रेड थोड़ा रिस्की है, कम लॉट से ट्रेड करना, ध्यान रखना। ये जो पुट का ट्रेड बता रहा हूँ कम लॉट से ट्रेड करेंगे, राइट। सो ये वाला जो लेवल है 43,548 का लेवल, दिस इज गोइंग टू बी योर सेलिंग जोन, मतलब हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है। तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो बैंक निफ्टी और इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के नीचे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट इज 43,464, फाइनल टारगेट इज 43,357, ठीक है। सो कम लॉट्स वाले साइड लॉट्स लेके निकल जाना यहाँ पे, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं 80% लॉट्स बुक करो और यहाँ तक का आप ट्रेल कर सकते हो 20% क्वांटिटी के साथ, ठीक है, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के ऑफकोर्स। सो ये आपका रहेगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे, पहले ही ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो उस केस में रहेगा अपना यही वाला सेलिंग जोन, यहाँ पे बाय नहीं करना बिल्कुल भी। तो हो सकता है इस लेवल पे जाके या तो रिजेक्शन ले, राइट, और अगर इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका अगेन फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। वही सेम चीज़ करनी है, सेलिंग लेवल है सिंपली, ठीक है। और ये जो लेवल है अगर मान लो नीचे ओपन होता है बट इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, रिजेक्शन लेगा तो हमें पुट का ट्रेड लेना, बट मान लो रिजेक्शन ना ले, तुरंत ब्रेक कर दे इसको, बिल्कुल भी रिजेक्शन लिए बिना वापस इसको इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट अगर दे दे, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड हम नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने देंगे मार्केट को, और वापस नीचे आएगा और इस लेवल के नीचे आके फिर से अगर क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे ये और सेकंड टारगेट हम रखेंगे ये, तो ये सेम वही लेवल्स हैं जो आप देख लेना यहाँ पे, ये बनेंगे पुट के ट्रेड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल के ट्रेड्स कहाँ पे बन रहे हैं। देखो कॉल के लिए जो ट्रेड आपका बन रहा है यहाँ पे ये है, कॉल के लिए जो सही सेफ ट्रेड अपना बन रहा है वो अपना जो कहाँ गया, ये वाला लेवल है, ये लेवल आपका 44,052 का लेवल है, 44,052 का लेवल है। तो ये है आपके लिए काफ़ी अच्छा एक बाइंग जोन। तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे भी, और इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी, कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट इज 44,210 एंड 44,361 इज गोइंग टू बी द फाइनल टारगेट। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना। अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं 80% लॉट्स बुक करोगे यहाँ पे, 20% आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के, राइट। सो ये आपका बनेगा कॉल का ट्रेड, अगर साइडवेज ओपन होकर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे। अगर मान लो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ। बट उससे पहले कि अगर मान लो गैप अप हो जाए ओपन मार्केट, तो उस केस में हमें क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो गैप अप के केस में भी सेम यही लेवल है अपने पास बाइंग के लिए, ठीक है, सेम यही लेवल है अपने पास बाइंग के लिए। तो ये लेवल है 44,052। तो इस लेवल के अगर ऊपर कहीं पे भी ओपन हो तो क्या करेगा, दो तरीके से काम कर सकता है मार्केट, दो तरीके से नहीं, स्पेशली एक ही होगा, इस लेवल के नीचे आएगा और कैंडल ब्रेक हो जाएगी इस लेवल के नीचे, ठीक है, कैंडल ब्रेकआउट दे देगी आपके इस लेवल के नीचे। और लेकिन हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट टाइम स्पेंड करके वापस इस लेवल के ऊपर आए और कैंडल क्लोज हो जाए,
हम यहाँ पे फिर कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल और फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल। ये लेवल देख लो 44,052 का है, फर्स्ट टारगेट वही सेम 44,210 एंड 44,361 का फाइनल टारगेट। ध्यान रखना इस लेवल पे सेल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मतलब पुट बाय नहीं करेंगे, कॉल ही बाय करना है और कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस लेवल पे ध्यान रखना, तो इस लेवल पे ब्रेकआउट दे, टाइम स्पेंड करें, वापस ऊपर आए, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और हो सकता है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि अगर ऊपर ओपन होता है ना इस लेवल पे, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे और फाइनल टारगेट ये रखेंगे, ठीक है। ये सेम रहेगा, बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मार्केट क्या करेगा, इस लेवल के नीचे आके जो है पहले नीचे आएगा इस लेवल के और फिर ब्रेकआउट देके और टाइम स्पेंड करके वापस जाएगा ऊपर, तो ही अच्छा ट्रेड बनेगा। बट फिर भी अगर होता है तो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड की। स्कैल्पिंग ट्रेड आपका कहाँ बनेगा? देखो, स्कैल्पिंग ट्रेड जो है आपका ये वाला एक लेवल है, दिस इज योर लेवल 43,878 का लेवल। तो अगर कहीं पे भी इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिले, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे आपको इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट तो रहेगा वैसे हमारा ये लेवल 44,052 का, राइट। ये टारगेट रहेगा फाइनल, बट पूरा टारगेट मिले ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है इस वाले ट्रेड में। हम इस ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो इस ट्रेड में क्या करेंगे, 400 से 500 रुपए का पर लॉट प्रॉफिट, एक लॉट से, जैसे ही जितना भी आपने लॉट ले रखे हैं उसके हिसाब से पर लॉट अगर आपका 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है एक लॉट से, तो आपका 80% वहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो एग्जिट हो जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी 20% ट्रेल कर सकते हो टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के या स्टॉप लॉस छोटा करके, जैसे भी आप देखना है कर सकते हो। और ये कम लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हो कमेंट्स में। मैं देखता हूँ कि आप लोग आपस में जवाब दे देते हो एक दूसरे का, क्वेश्चंस वगैरह अगर होते हैं तो वो दे दिया करो आपस में। अगर कुछ होता है जिसका आपने नहीं दिया है तो वो मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बताना हो तो आप बता सकते हो। एंड ध्यान रहे कि अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हो, मेरी एनालिसिस वीडियो के बेस पे, सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये वाला जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ये वाला फर्स्ट लिंक जो है वही है, कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है। तो यहाँ पे ये जो भी लाइव मार्केट का अपडेट है मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। जैसे वीडियो के साथ तो आपको लाइव मार्केट का अपडेट भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला ट्रेड फ्राइडे को बना था, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमने फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स मैंने बुक किए, मैंने आपको अपडेट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर आपने क्विकनेस दिखाई होगी आपने प्रॉफिट किया होगा, अगर आपने क्विकनेस नहीं दिखाई होगी तो आपका इस वाले दिन लॉस हुआ होगा, राइट। तो जो भी चीज़ें लाइव मार्केट के अपडेट्स भी आपको फॉलो करने हैं मेरे, ताकि आप सही से कर पाओ, ठीक है, ट्रेड्स को। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।